हेलो दोस्तों। इस सेशन के माध्यम से जो है बीपीएससी आपका जो टीआरई 3 है उसके लिए अपन जीके जीएस के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल से कवर करेंगे। बिल्कुल साथ में चलेंगे और सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये आपका था 26 जनवरी 1930। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जेपी कृपलानी। ठीक है, और ये इन्होंने जो है झंडा समिति का भी गठन किया था। ये भी आपको साथ में जो है याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। किसके नेतृत्व में हुई थी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना। बिल्कुल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिलेट करते हुए ये 100 क्वेश्चन है और बिल्कुल स्पीड के साथ रिवीजन करेंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, तो उसी समय में थोड़ा सा जो है स्पीड से चलेंगे तभी 10 मिनट में कवर हो पाएंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किया था वो किया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। और मैं आपको बता देता हूँ, इसी प्रकार से 10 मिनट में साइंस के जैसे मान लो 100 क्वेश्चन हो गए, मैथ्स के क्वेश्चंस, इस प्रकार से जो अपन डेली अपनी क्लासेज रहेंगी प्रीवियस ईयर में डेली आपको कवर करवा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सारी क्लासेज की अपडेट पाने के लिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करके आप रखिए। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो आपका लखनऊ में हुआ था। ये भी आप साथ साथ में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर। और शेरशाह को कहाँ दफनाया गया, मतलब इनका मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम, जो कि आपका कहाँ पर है? बिहार में है। याद रखना है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है बीपीएससी का। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है भाग 3 के अंतर्गत और रूस के संविधान से ये लिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1949 1949 में। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 3 की आप तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के लिए निश्चिंत होना चाहते हैं, तो हमने जो है 1500 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ सेट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम की। आपको जो है ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 6376703831 इस पे आप जैसे ही जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपको RS99 आपको पे करना होगा, तो ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। इसमें ये 1500 क्वेश्चंस का जो समावेश किया गया है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप लगा के यहाँ से चले जाते हैं, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं, साइंस के भी हैं, जीके के भी हैं, सारे क्वेश्चन हैं, तो आप जो है आसानी से 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था? तो 1921 में। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बनी थी? 1925 में। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन थी वो पहली महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अगला क्वेश्चन, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992 में। और सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो आपसे गोरी नोस्टिन आपको बतानी है। अगला जो है, यरलुंग सांगपो जो है ये किस नदी का दूसरा नाम है? सांगपो अपन इसको कहते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। और कहाँ कहा जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे जो है कलंदर की उपाधि दी गई थी? बाबर को। सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टेरी बांध। कौन सी नदी पर है? कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालचारी। अगला है कि लंदन में करजन जो वाइली की जो है वो किसने हत्या की थी? बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मदनलाल ढींगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया? पटना में। बादामी गुफा कर्नाटक में। ठीक है, और किस नदी के किनारे हैं? तो मालाप्रभा नदी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बिहार में जो है अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 8 बार। और बिहार में जो स्वराज दल है इसका गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? 9 अगस्त 1952 को यह गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो लिंगानुपात है वो 918 है। पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय हो जाएगा। अनुशीलन समिति के जो संस्थापक है वो सतीश चंद्र बसु हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन है 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन में। कौन से में? सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें जो है आपके ये 2 दलों में बट गया था। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। और जो आपका गणपति उत्सव है उस वो प्रारंभ कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था। किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखना है आपको। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जीके जीएस की जो पीडीएफ है, जो आपके जो 40 क्वेश्चंस कवर करती है, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो 6 to 8 9 10th या 11 12, तो इसमें जो है 1500 क्वेश्चंस आपको लगा के जाने हैं। अगर ये आप 1500 क्वेश्चंस लगा के जाते हैं तो आप आसानी से जो है 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप 6376703831 इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको जो है
RS99 इसका पे करना होगा। और जैसे ही आप RS99 पे करते हैं तो आपको ये जो PDF है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो लास्ट में ये आपका 3-1 है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन 1905 में, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? कई बार पूछ लेता, आप कमेंट करके बताना है ये जो है प्रभावी कब हुआ था। अगला, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की? 6 वर्ष। और मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील वुलर झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जो आपकी लोकटक झील है वो कौन से राज्य में है? तो मणिपुर में हो जाएगी। उमियम झील किस नदी पर किस राज्य में है? मेघालय में हो जाएगी। अगला, ये जो आपकी वुलर झील थी वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और 1857 की जो क्रांति है, सबसे पहले जो विद्रोह था वो कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। और उस टाइम बात करें तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड आपका कैनिंग हो जाएगा। और कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया था इस 1857 क्रांति में वो आपके नाना साहेब हो जाएंगे। लक्ष्मीबाई का मूल नाम आपसे पूछा जा सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको जो है मणिकर्णिका याद नाम आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर में तिलियों की संख्या पूछ ले, 24 आपको बतानी है। और ये जो डिजाइन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो पिंगली वेंकी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और सबसे पहले राष्ट्रगान का जो सर्वप्रथम जो ये गाया गया था वो कहाँ पर? तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन की बात है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो वहीं जो राष्ट्रीय गीत की बात की जाएगी तो 1896 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें आगे चले तो जो है आदर्श वाक्य की बात करें सत्यमेव जयते हो जाएगा। और किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ठीक है, तो सलीमुल्लाह का नाम आपको याद रखना है। भारतीय अशांति के जनक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। अभिनव जो भारत है नामक एक अंग्रेज विरोधी जो संगठन है इसकी स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो आगा खा हो जाएगा। गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक। शिवालिक जो श्रेणी है उसका निर्माण कौन से काल में हुआ है? सेनेजोइक काल आपको याद रखना है, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है उनको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगला है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कंचनजंगा है वो भारत के कौन से राज्य में है? सिक्किम में आपका ये, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला पूछ ले तो आपको अरावली बताना है, ठीक है। और अरावली का सबसे ऊंचा आपको पर्वत शिखर पूछे तो गुरु शिखर आपको बताना है। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी आपसे पूछे तो अनाईमुड़ी बतानी है, ठीक है। कार्डेबम जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? केरल में हो जाएगी। इसके बाद बात करें तो गिरनार पहाड़ी आपकी गुजरात में। विटामिन के की खोज जो है वो फंग के द्वारा की गई थी। विटामिन सी का नाम आपसे पूछ ले तो एस्कार्बिक अम्ल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो ब्लड है, ये क्वेश्चन कई बार आपका आता है कि जो है ब्लड क्या है? एक आपका जो है लिक्विड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये तरल संयोजी उत्तक है, याद रखना है। आइंस्टीन का जो ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण E = mc² है। और भूकंप जो है वो सिस्मोग्राफ या रिएक्टर पैमाने से जो है इसका मापन किया जाता है। लेंस जो शक्ति होती है वो होती है 1/फोकस दूरी। और इसका जो मात्रक है वो डायप्टर होता है, याद रखना है। ये भी कई बार पूछता है क्योंकि NCERT को टारगेट करते हुए क्वेश्चन सेट किए गए हैं। बल की गति के प्रथम नियम के जो प्रथम नियम में किसकी परिभाषा मिलेगी? तो बल की परिभाषा मिल जाएगी, ठीक है। जड़त्व से संबंधित है पहला नियम। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है उसमें जो है त्वरण कितना होगा? तो 0 होगा। ये रॉकेट वाला जो क्वेश्चन है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो न्यूटन गति का तृतीय नियम। ये आपका TRE 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बांध में जैसे मान लो कि पानी इकट्ठा है तो किस प्रकार की ऊर्जा रहेगी? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर आपकी त्वरण कहलाएगी, ठीक है। और फादर ऑफ फिजिक्स जो है वो आइजैक न्यूटन हो जाएंगे। ऊर्जा जो है किस प्रकार की राशि है? तो एक प्रकार की अदिश राशि हो जाएगी। ग्रहों की गति के जो नियम दिए थे वो किसने दिए? केपलर ने दिए थे। और गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब का जो SI मात्रक बार हो जाएगा। पास्कल का जो नियम है वो द्रव के दाब के संचरण से संबंधित होगा। अपेक्षिक घनत्व को जो है हाइड्रोमीटर की सहायता से मापा जाएगा। पृष्ठीय तनाव का मात्रक जो है न्यूटन/मीटर हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की बात करें कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो रेटिना हो जाएगा। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने के लिए जो है फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है वो आपकी आवश्यक होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन हो जाएगा। डी का नाम कैल्सीफेरोल है। B7 का नाम बायोटीन है। और रक्त चाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्पाइरोमेनोमीटर। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो लगभग मुश्किल से 10 मिनट में अपन ने कवर किए। बाकी 40 क्वेश्चन वाली जिसको PDF चाहिए वो 6376703831 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। RS99 में जो है आपको यहाँ से 1500 क्वेश्चंस की एक PDF प्राप्त होगी जिसमें GK GS मैथ सारे क्वेश्चन समाहित हैं। और यहाँ से आप 40 में से 40 का स्कोर कर सकते हैं। तो जिसको भी PDF परचेज करनी है वो इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दे। धन्यवाद।